चलो आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक हुआ था, आज का क्वेश्चन यहाँ से होगा स्टार्ट। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगेगा हम वो एक बार बता देते हैं। साउंड क्लियर है सगुप्ता मेरा? चलो देखो, अब यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़े होगे, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² होता है ना। हम ये सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला लगेगा और दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा हम वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। पता होगा तुमको, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही चीज लगाएंगे। अब एलएचएस पकड़ो, एलएचएस क्या दिया है? सेक का पावर 6 थीटा, तो अब इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा का होल पावर 3। अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? 1 + tan² थीटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के वास्ते। 1 + tan² थीटा। सॉल्व एग्जाम्पल बनाओ। और ये कैसे होगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 + tan² थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे ये किसके फॉर्म का है? ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। यहाँ से ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ना, बी क्यूब की जगह पे tan² थीटा है। ठीक है, tan² थीटा का होल पावर 3 प्लस, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी, एक का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर, tan थीटा प्लस 3a, तो एक b² tan² थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब खोलो, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, टेन का पावर 2 थीटा का होल पावर 3 है, तो टेन का पावर 6 थीटा प्लस 3 × 1, ये हो जाएगा 3 tan² थीटा प्लस 3 tan⁴ थीटा। थोड़ा ध्यान से समझो यहाँ पर। और फिर थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो 1 + tan⁴ 6 थीटा प्लस, यहाँ पे 3 tan थीटा कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, थोड़ा ध्यान दो। जब 3 tan थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा tan थीटा प्लस tan²थीटा। ठीक है, tan² थीटा कॉमन लेते हैं, बेहतर रहेगा। अगर tan² थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, और फिर 1 + tan⁴ 6 थीटा प्लस 3 tan² थीटा इंटू सेक² थीटा। अब थोड़ा ध्यान से मिलाओ, आरएचएस में आ जाओ। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ गया, 3 tan² थीटा इंटू सेक² थीटा है तो यहाँ पर भी है सर, और टेन का पावर 6 थीटा है तो यहाँ पर भी टेन का पावर 6 थीटा दिया गया। कहने का मतलब है एलएचएस को बनाए, और देखो आरएचएस, थोड़ा ध्यान से देखना, एलएचएस और आरएचएस पे फोकस करो। एलएचएस को बनाते बनाते आरएचएस आ गया, कहने का मतलब एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर, इसीलिए क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ये कभी पूछा नहीं है। ठीक है ना, तुम लोग को इतना बताया जा रहा है कि ये सीबीएसई लेवल तक का क्वेश्चन को तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम बस बिहार बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहे, ये तो ऑल स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड से कोई भी देखेंगे तो उनको पक्का समझ में आएगा अगर बेसिक नॉलेज है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। समझ में आया सगुप्ता? सलोनी तुमको समझ में आया? कहाँ छूटा है? क्या छूटा है? अच्छा सेक, अच्छा हाँ हाँ हाँ, छोड़ो ना इतना, समझ जाओगे। अब यहाँ से हम tan² थीटा कॉमन लिए, 3 tan² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बच गया। चलो आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखो। अब देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। हम बार बार लिख रहे हैं, और दूसरा फॉर्मूला बता देते हैं तुमको, cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा, ये फॉर्मूला होता है। कंफर्म करो सगुप्ता, होता है क्या cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा? चलो, अब एलएचएस को पकड़ो। ठीक है, cosec का पावर 6 थीटा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नहीं यहाँ होल क्यूब होगा। ठीक है, होल क्यूब। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो 1 का क्यूब प्लस बी का क्यूब यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा का होल पावर 3 प्लस 3a² बी। ए का मतलब कितना है? 1 का स्क्वायर इंटू बी मतलब कॉट थीटा प्लस 3ab²। 3 ए के जगह पे 1, बी के जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा प्लस कॉट का पावर 6 थीटा प्लस 3 1 गुने, देखो 3 में 1 से गुना होगा, कॉट थीटा से गुना होगा तो आ जाएगा 3 कॉट थीटा प्लस 3 में 1 से गुना होगा, फिर कॉट का पावर 4 थीटा से गुना होगा तो आ जाएगा 3 कॉट का पावर 4 थीटा। ठीक है, फिर 1 प्लस कॉट का पावर 6 थीटा प्लस यहाँ से 3 कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा होगा क्या? तो छोड़े हैं हम, कॉट स्क्वायर होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कॉट लिख दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा तो बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट का पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस देखो और आरएचएस देखो। एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करो, क्या ये दोनों इक्वल है? बताओ सर गुप्ता। क्या ये दोनों इक्वल है? चलो नहीं, दोनों इक्वल है क्या, एलएचएस और आरएचएस? अगर एलएचएस बराबर आरएचएस है तो क्वेश्चन हो गया प्रूव। समझ में आया सर गुप्ता? बोलो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। एग्जाम्पल का 5 नंबर? एग्जाम्पल का 5 नंबर? छोरो का आगे बढ़, हम बात बताओ क्लास नंबर। आगे बढ़ना एग्जाम्पल से। सर गुप्ता बोलो, साउंड नहीं आ रहा है क्या मेरा? समझ में आया? चलो, ये क्वेश्चन दो देख लो एक बार। ये क्वेश्चन में एलएचएस आरएचएस देखो, एलएचएस सही है, सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। सेक का पावर 4a को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए गुने सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। बताओ, अब यहाँ से सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा एक बात बताओ, सेक स्क्वायर ए का मतलब कितना? अब एक काम कर सकते हो यहाँ से, सेक स्क्वायर ए इंटू, अब फॉर्मूला जानते हो तुम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि जहाँ पे टेन सेक स्क्वायर थीटा -1 दिखाई दे रहा है वहां पे टेन स्क्वायर थीटा रख दो। तो लो टेन स्क्वायर थीटा रख दिए। ठीक है, अब फिर से थोड़ा ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा नहीं ए, सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस पे फोकस करो, एलएचएस इतना नहीं है ना। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से फिर एक और फॉर्मूला बनता है, तुमको पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, या टेन स्क्वायर थीटा, थीटा वाला पढ़ा है फॉर्मूला तो थीटा याद रखो। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है तुमको सेक स्क्वायर ए, इसके जगह पे लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए इसमें गुना होगा, फिर इसमें गुना होगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस टेन का पावर 4a। एलएचएस सॉल्व किए हो और आरएचएस देखो थोड़ा, यहाँ पर आरएचएस और एलएचएस में तुलना करोगे तो तुम देखोगे कि ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं सर। कहने का मतलब है क्वेश्चन ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होगा हम खुद बता देंगे वहां पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, तो इसको फिलहाल छोड़ो। ठीक है, समझाएंगे थोड़ा इसमें।
चलो थोड़ा देखते हैं। तो चलो कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं पहले हम। इसको ऊपर करते हैं 1 नंबर में। फिर फॉर्मूला हम बताते हैं, पहले ध्यान से समझना। कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से समझना। सबको पता है कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर दो फार्मूला बनेगा। एक काम करो, सबसे पहला चीज ए प्लस बी के होल स्क्वायर को और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ोगे ना, तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा, क्या बताते हैं। यहाँ पर बनेगा 2 × a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला बनता है, थोड़ा ध्यान से समझना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटा दोगे, तो यहाँ से दूसरा फार्मूला बनेगा तुम्हारा 4ab। ठीक है, घटाओगे तो यही बनेगा 4ab, फार्मूला बनता है। अब हम एग्जांपल समझाते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, दोनों के लिए एक एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं एग्जांपल ही है, समझो इसको। 1 + sin θ का होल स्क्वायर प्लस 1 - sin θ का होल स्क्वायर, sin θ का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखो, ये किसके जैसा है। ये है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ये सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा है। तो सर इसका फॉर्मूला बताए आप 2 × a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 लिखो, यहाँ पर ए के जगह पे एक है तो एक का स्क्वायर एक, और प्लस है तो प्लस डालो, और बी के जगह पे साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया कुछ, बताओ सगुप्ता। अगर हम इसी चीज को यहाँ पर माइनस लेकर के आ जाए तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझो। 1 + sin θ का होल स्क्वायर माइनस 1 - sin θ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो 4। ए के जगह पे है 1 तो 1 लिखो, बी की जगह पे है साइन थीटा तो लिख दो साइन थीटा। समझ में आया सर गुप्ता, यानी कि 4 में 1 से गुना करोगे, साइन थीटा से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 4 sin θ। समझ में आया, बताओ आगे देखो एग्जाम्पल। यहाँ पे 1 + tan θ का होल स्क्वायर प्लस 1 - tan θ का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये बताओ। डायरेक्ट लेंगे 2 × 1 + tan² θ। बताओ समझ में आया। अगर यहाँ पे कल करके ये रहता 1 + tan θ का होल स्क्वायर माइनस 1 - tan θ का होल स्क्वायर, तो क्या लिखते, 4 × a × b, यानी कि 4 a के जगह पे कितना हो जाएगा एक, b के जगह पे हो जाएगा tan θ, यानी कि 4 tan θ। समझ में आया, बताओ सलोनी, समझ में आ रहा है तुमको। अगर कल होकर के यहाँ पे रहता tan θ प्लस 1/tan θ का होल स्क्वायर प्लस tan θ -1/tan θ का होल स्क्वायर, तो तुम कितना लिखते बता। ये तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × a² प्लस बी स्क्वायर। एक काम करो, तो 2 × a² यानी कि tan² θ प्लस b² यानी कि 1/tan² θ। समझ में आया सब गुप्ता। अच्छा चलो अब दूसरा, फिर इसी पे एग्जांपल लेते हैं, इस पर लेते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला पर। tan θ प्लस 1/tan θ होल स्क्वायर माइनस tan θ -1/tan θ का होल स्क्वायर। इसको कैसे तोड़ेंगे बताओ। ये तो सर इसके जैसा है तो इसका फॉर्मूला होता है इसके जैसा है, दूसरे फार्मूला के जैसा, तो इसका होता है 4ab। ठीक है, तो 4 a के जगह पे कितना tan θ, b के जगह पे 1/tan θ। जिस दिन कटेगा tan से tan कट जाएगा, डायरेक्ट कितना आ जाएगा बताओ, 4 में 1 से गुना होगा 4। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। चलो अगर फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या खासियत है, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है तुमको एलएचएस में। एलएचएस थोड़ा ध्यान से देखना। 1 + sin θ का होल स्क्वायर प्लस 1 - sin θ का होल स्क्वायर बटा 2 cos² θ। मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर 1 + sin θ का होल स्क्वायर प्लस 1 - sin θ का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 ×
1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा नीचे कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। मेरे बात को ध्यान से समझना है, यहाँ पे कैसे लिखे तो इसका रीजन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना? अब थोड़ा ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। गलत है क्या भाई? हाँ सही है, सही है, सही है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना सर गुप्ता सलोनी? बताओ जल्दी। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब कॉस स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो। क्योंकि नीचे में जो देख रही है कॉस स्क्वायर थीटा, उसके जगह पे तो लिख सकती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा ध्यान से समझ, ये एलएचएस है, एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करेगी तो ये दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? बताओ। क्लियर ना? क्लियर है सर गुप्ता सलोनी? चलो आगे, चलो आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखो एलएचएस, देखो थोड़ा ध्यान से फोकस करना एलएचएस पर। पागल बनाने के लिए बस दिया हुआ है टेन थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बता देते। यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट तुम्हारा 4 इंटू 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा का, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। फॉर्मूला कौन सा लगा है तो आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, फिर कल होकर के भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन क्या है? क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और फिर इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे को तैसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता होना चाहिए रीजन, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, आगे चलोगे तो थोड़ा बढ़ने के बाद यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा एक बार में। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे वाले चीज को लिख सकते हो 1, पहले ऊपर वाले चीज को अरेंज करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ रीजन क्या है? सेम वही कॉन्सेप्ट आ गया। बताओ समझ में आया सर गुप्ता? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया सर गुप्ता? अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये एलएचएस बनाए हो और एलएचएस और आरएचएस में कंपेयर करो, क्या दोनों आपस में बराबर है क्या? बराबर है क्या? अगर ये बराबर हो गया तो क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल के क्लास में से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।